जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। भाजपा की मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का आखिरी बजट सेशन है, इसलिए सेशन शुरू होने से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव स्पीच दी और बजट सेशन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। भाजपा की मोदी सरकार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेगी। कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले मैं सांसदों को कुछ नसीहत देना चाहूंगा। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत सभी को 2024 का राम राम के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन सांसदों का स्वभाव आदतन हुड़दंग करने का बन गया है, वे आत्मनिरीक्षण करें। जो सिर्फ नकारात्मक होंगे या हुड़दंग मचाएंगे, उन्हें शायद ही कोई याद करेगा। बजट सत्र है, उत्तम से उत्तम व्यवहार कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद लेकर आएंगे। इस बार दिशा निर्देश वाला बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। देश नई ऊंचाइयों को पार करके विकास कर रहा है। गत 10 वर्षों में जिसको जो रास्ता और तरीका समझ आया, उस पर चलते हुए सभी ने संसद में अपना अपना कार्य किया। उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था, और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट, एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्यों किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी
जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है। तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है, आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्व समावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। वाराणसी में ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ होगा। जिला न्यायालय ने आदेश दिया है, हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने का अधिकार मिल चुका है। जी हां, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिली है। व्यास परिवार अब तहखाने में पूजा पाठ करेगा। हिंदू पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी। 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था। एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन तहखाने में पूजा की जाएगी। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट करेगा। तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के मामले में मुस्लिम पक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आदित्य उप्पल ने पठानकोट के उपायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जिला प्रशासनिक परिसर पठानकोट में पंजाब पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद अन्य जिला अधिकारियों ने नवनियुक्त डिप्टी कमिश्नर पठानकोट का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से जिला पठानकोट की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बता दें कि आदित्य उप्पल ने 2015 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। बैच अधिकारी और पठानकोट से पहले उन्होंने जालंधर, पटियाला और कपूरथला में नगर निगम आयुक्त के रूप में कार्य किया। उन्होंने बताया कि वह मुकेरिया से एसडीएम के पद पर भी काम कर चुके हैं। की मैसेज है जिला वासियों
तो मेरा नाम आदित्य उपल है। मैं ਅੱਜ ਐਜ਼ ਡੀਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡੀਸੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। प्रभु श्री राम का दर्शन करने लखनऊ से मुस्लिम समाज पहुंचा अयोध्या। प्रभु श्री राम से की ऐसी मांग कि जान उड़ जाएंगे आपके भी होश। जब से रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं, इसके बाद से लगातार अयोध्या से जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर एकता का संदेश देते हुए विभिन्न समूह अपने अपने तरीकों से प्रभु श्री राम को खुश कर रहे हैं और प्रभु के दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। वहीं राम मंदिर पहुंचने में मुस्लिम भी पीछे नहीं है। जी हां, लखनऊ से भक्तों का एक जत्था अयोध्या पहुंचा और रामलला का दर्शन पूजन किया। भक्तों ने भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि लखनऊ को लखनपुरी के नाम से जाना जाए और वहां पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगाई जाए। दरअसल 25 जनवरी को लखनऊ से निकला सैकड़ों मुस्लिम भक्तों का जत्था जब 30 जनवरी को रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचा तो हर कोई प्रभु राम के रंग में रंगा दिखा और लखनऊ से अयोध्या तक मुस्लिम भक्त गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। और हम लोग बहुत खुश हैं ताकि आज हम मुस्लिम 150 जिला लखीमपुर खीरी से निकले थे साथ में। अच्छा, फिर लखनऊ आए, लखनऊ से थोड़ा संख्या कम पड़ गई, अब आगे जाएंगे। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बस वही मर्तबा इनका है। अच्छा, आप दर्शन करेंगे, क्या कहेंगे आप? हम दर्शन करेंगे, हम उनसे मांगने जा रहे हैं। क्या मांगेंगे? अरे जो मेरे दिल की मुराद है हमें उम्मीद है पूरी हो जाएगी। हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं दुनिया को कि जो भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि जो इधर उधर की बातें मत ध्यान दें। और हम जा रहे हैं अयोध्या प्रभु के दर्शन करने, हमको नबी मानते हैं क्योंकि जो है हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने हमको समझाया, क्योंकि जो इधर उधर की बातें ना बच्चों की में ज़्यादा ही भरी जाती हैं कि आगे चल के बिगड़ जाएं। लेकिन हमारे माता पिता जो हैं उन्होंने हमको बताया कि जो है ऐसा नहीं होता है, सब एकता बनाए रखें। तो हम वहाँ जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे और यही मन्नत मांगेंगे कि देश में जो है अमन शांति बनी रहे। भारत का मुसलमान देश की मुख्य धारा में शामिल हो, अपने सिजरे पे मुकम्मल रहे और अपने जड़ों से जुड़े, यही मांगेंगे जाकर। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। नौकुचिया ताल में झील के किनारे हर की पौड़ी में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं स्नान करने। महिमा है बहुत अलौकिक। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में वैसे तो कई पौराणिक मंदिरों के साथ ही पौराणिक स्थान भी है जिनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, आस्थाएं। ऐसा ही एक पौराणिक स्थल नैनीताल से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसका नाम है नौकुचिया ताल, जो अपने 9 कोनों के लिए जाना जाता है। पर्यटक स्थल होने के साथ ही इस जगह का आध्यात्मिक महत्व भी कहीं ज्यादा है। नौकुचिया ताल में झील के किनारे हर की पौड़ी मंदिर भी स्थित है जिसकी काफी मान्यता है। यहाँ समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जानकारी के अनुसार हर की पौड़ी मंदिर काफी प्राचीन है। इस मंदिर के पास स्नान की मान्यता है जिस वजह से कई जगहों से श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। नौकुचिया ताल स्थित इस हर की पौड़ी का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी है जिसमें इसे 9 कुंड यानी कि 9 कोनों वाला सरोवर कहा गया है। नौकुचिया ताल का पौराणिक नाम सनत सरोवर है। हर की पौड़ी मंदिर में ब्रह्मा जी के 4 बेटों सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ने कई वर्षों तक तपस्या की थी और कई वर्षों के कठोर तप के बाद अपने तपोबल से इस सरोवर का निर्माण किया था। इसलिए इसकी तुलना हर की पौड़ी से की जाती है क्योंकि इस जगह का संपर्क सीधे हरिद्वार से बताया गया है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी के समान ही यहाँ के जल भी काफी मान्यता वाले हैं जो कभी खराब नहीं होते। यह स्थान अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान की भांति ही विशेषता रखता है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर भेजने वाले ठेकेदार पर कर्नाटक सरकार ने लगाया जुर्माना। जुर्माना भरने के लिए पत्नी के गहने भी रखने पड़े गिरवी। कर्नाटक सरकार की हो रही आलोचना। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की श्यामल प्रतिमा के लिए कर्नाटक के मैसूर के हरोहल्ली गुजे गौदानपुरा गांव के एक दलित किसान रामदास के खेत से पत्थर भेजा गया था। यह पत्थर स्थानीय ठेकेदार श्रीनिवास ने यहां से खनन करके मूर्तिकारों को भेजा था। यह पत्थर मूर्तिकार अरुण योगीराज को पसंद आया था। हाल ही में यह खबर आई कि श्रीनिवास पर मैसूर के खनन और
भूगर्भ विभाग ने पत्थर के खनन करने के संबंध में अनुमति न लेने के कारण 80,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। श्रीनिवास को यह जुर्माना भरने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। यह खबर जब बाहर आई तो लोगों ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की और श्रीनिवास की सहायता करने का निर्णय लिया। मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा ने भी ऐलान किया कि वह श्रीनिवास की सहायता करेंगे। इसके बाद से लगातार श्रीनिवास को सहायता पहुंचाई जा रही है। जिन किसान रामदास के खेत से यह पत्थर निकाला गया था, वह किसान रामदास अब अपने ही खेत में रामलला का एक मंदिर बनवा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए अपने खेत का एक हिस्सा दान भी कर दिया था। हालांकि रामलला की प्रतिमा के लिए पत्थर भेजने वाले ठेकेदार श्रीनिवास नटराज की कई लोगों ने मदद की है। उन्हें इस जुर्माने का 4 से 5 गुना ज्यादा पैसा मिल गया है। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने की हर तरफ आलोचना जरूर हो रही है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। 4.5 अरब वर्ष पुराने काले पत्थर से क्यों बनी श्री राम जी की मूर्ति? 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन जब 500 सालों बाद श्री राम लला अपने दरबार में विराजे। देश और दुनिया में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन तक किए गए। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, केदारनाथ से लेकर द्वारका तक राम जी के आगमन का लोगों ने भव्य स्वागत किया। गांव की गलियों से लेकर शहरों के चौक चौराहे तक दिए की रोशनी से गुलजार हुए। ऐसे में यह सवाल कई लोगों के मन में होगा कि प्रभु श्री राम की प्रतिमा काले रंग की ही क्यों बनाई गई? मान्यता है कि श्री राम और श्री कृष्ण का रंग श्यामल वर्ण का था। भगवान के श्यामल वर्ण का वर्णन वेद पुराणों और किस्से कहानियों में भी मिलते हैं। तिरुपति में भी भगवान की मूर्ति का रंग श्यामल वर्ण का है। साइंस भी ये मानता है कि काले रंग के जो पत्थर होते हैं उसकी आयु हजारों साल की होती है। काले पत्थर से बनी मूर्तियों में हजारों साल बाद भी बदलाव नहीं होता। काले पत्थर ना सिर्फ मजबूत होते हैं बल्कि उनकी आयु भी काफी लंबी होती है। श्यामल वर्ण की मूर्ति का जिक्र कृष्ण शिला के रूप में भी मिलता है। पूजा पाठ के दौरान भक्त अक्सर प्रतिमा को अक्षत, रोली, चंदन आदि लगा देते हैं। भक्त भगवान की प्रतिमा का दूध से अभिषेक भी करते हैं। कृष्ण शिला की ये खासियत होती है कि वो अपना गुण बनाए रखती है और केमिकल युक्त रोली, चंदन, दूध आदि से भी उसे नुकसान नहीं होता। धर्म के ज्ञाता और मंदिरों में भगवान की सेवा करने वाले पुजारी भी श्यामल वर्ण को शुभ मानते हैं। जिस काले पत्थर से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाई गई है उसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। श्यामल वर्ण के श्री राम की मूर्ति के सामने जाते ही सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। कृष्ण शिला के दर्शन मात्र से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामलला की मूर्ति को बनाने में इस्तेमाल हुए काले पत्थर को कर्नाटक के मैसूरू जिले के जयापुरा होबली गांव से लाया गया। यह क्षेत्र हाई क्वालिटी वाली ग्रेनाइट खदानों के लिए जाना जाता है। यह चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल की है। अनुमान है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। जिस काली ग्रेनाइट चट्टान से रामलला की मूर्ति बनाई गई है उसने पृथ्वी के इतिहास का कम से कम आधा या उससे अधिक हिस्सा देखा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भगवान श्री राम को भक्तों ने मिलकर दी अनोखी भेंट। वीडियो हो रहा है काफी वायरल। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की और भी कई बड़ी दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से ही अयोध्या में बड़ी ही तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त प्रभु श्री राम के लिए तरह तरह की भेंट भी लेकर जा रहे हैं। कुछ भक्तों ने मिलकर भगवान श्री राम को चांदी की झाड़ू भेंट की है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जो कि काफी वायरल हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर से वायरल हो रही इस वीडियो में कुछ भक्त भगवान श्री राम को चांदी की झाड़ू भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय मांग समाज के सदस्यों ने भगवान राम को 1.75 किलोग्राम की चांदी की झाड़ू भेंट की है। देखने में ये झाड़ू बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही है। झाड़ू के ऊपर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई गई है। भक्तों ने बताया कि झाड़ू को बनाने के लिए उन्हें 11 दिन का समय लगा। इस झाड़ू में चांदी की 108 छड़ें हैं। इसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। अखिल भारतीय मांग समाज के सदस्यों का कहना है कि गर्भगृह को इसी झाड़ू से साफ किया जाए।
ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।